तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमीन के बारे में। यानी जिस तरह कार्बन के बारे में पढ़े थे, डिग्री ऑफ कार्बन, अल्कोहल के बारे में पढ़े थे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल कौन कौन है पहचानने का तरीका सीखे थे, उसी प्रकार हम लोग एमीन के बारे में सीखेंगे कि कौन सा एमीन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। एमीन एमीन के बारे में सीखेंगे, जो कि अगर आप 11वीं क्लास के विद्यार्थी हैं, 12th क्लास के विद्यार्थी हैं, और फिर आप बीएससी केमिस्ट्री में है, फिर एमएससी केमिस्ट्री में है, तो आप किसी भी फील्ड के केमिस्ट्री के अगर विद्यार्थी हैं तो आपको एमीन के बारे में, कौन प्राइमरी एमीन, कौन सेकेंडरी एमीन, कौन टर्सरी एमीन और कौन क्वाटरनरी एमीन, यानी क्वाटरनरी वाला जो होता है साल्ट बनता है, वो आपको पहचानने आना चाहिए, क्योंकि वो आपके एग्जामिनेशन में तो नहीं पूछता, बस बेसिक रोल उसका हर जहाँ भी एमीन आएगा उसका वो अदा करता है। इसीलिए आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन पहचानने आना चाहिए। तो आज हम लोग एमीन के बारे में पढ़ेंगे। जनरली अगर बात किया जाए एमीन कैसे आया, उससे पहले थोड़ा हम लोग आइडिया ले लें अमोनिया के बारे में। अगर आप अमोनिया देखेंगे तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। NH3 अमोनिया का फॉर्मूला होता है, और उस अमोनिया पे एक लोन पेयर होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक लोन पेयर होता है और 3 बॉन्ड पेयर होता है, यानी 3 बॉन्ड पेयर होता है, और 3 बॉन्ड पेयर से एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, और जो लोन पेयर होता है उसको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। दैट इज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रहा है, किसी से बॉन्ड बना नहीं रहा है, उसी को हम लोग लोन पेयर कहते हैं। अब बॉन्डिंग का मतलब होता है ये बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है। बॉन्डिंग का मतलब होता है कि बॉन्ड बनाने में जो इलेक्ट्रॉन शेयर होता है उसको हम लोग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कोई दिक्कत? फिर अगर आप बात करिएगा तो अमोनिया का जो फार्मूला हमने बताया कि NH3 होता है, 3 हाइड्रोजन एटम होता है, एक नाइट्रोजन एटम होता है, और एक नाइट्रोजन एटम जो सेंट्रल एटम उस पर एक लोन पेयर होता है। कोई दिक्कत नहीं आप लोग को होगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री। और कोई कोई बुक जैसे NCERT बुक है या फिर और अच्छे स्टैंडर्ड बुक जो है वो कोई कोई बुक 108 डिग्री भी लिखती है, और कुछ बुक जो है 107 से लेके 109 के बीच में भी लिखती है। तो आप NCERT की मानेंगे तो 107 डिग्री और 108 डिग्री भी लेके चलते हैं, तो जनरली आप 107 डिग्री लेके चलें तो अमोनिया का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 107 डिग्री होता है। फिर अगर आगे हम बात करें तो ज्योमेट्री इसका टेट्राहाइड्रल होता है, बट इसका शेप क्या होता है? पिरामिडल होता है। ज्योमेट्री शेप में अंतर क्या है कि ज्योमेट्री जो होता है, जो आपको जो बॉन्ड पेयर के अकॉर्डिंग दिखाता है उसमें बॉन्ड पेयर कितना है, यानी बॉन्ड पेयर नंबर इलेक्ट्रॉन कितना है, फिर बॉन्ड पेयर कितना, उसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्री डिसाइड होता है। बट शेप जो होता है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में जो रिपल्सन होता है और उसके बाद जो आपको दिखता है उसका शेप या उसका फिगर या उसका स्ट्रक्चर, उसी को हम लोग शेप बोलते हैं। तो ज्योमेट्री इसका टेट्राहाइड्रल होता है, और जो शेप होता है इसको पिरामिडल होता है। ये अमोनिया का हमने कहानी देखा। दैट्स अमोनिया, ये अमोनिया होता है। तो फिर अगर हम बात करें अमीन क्या होता है, तो अमीन कहता है क्या कि जो अगर आप देख रहे हैं जो अमोनिया है, अमोनिया से एक हाइड्रोजन को आप निकाल दें और एक एल्काइल ग्रुप को जोड़ दें, एक हाइड्रोजन को वहाँ से निकाल दे और एक एल्काइल ग्रुप को ऐड कर दे, तो जो आपको फार्मूलाज आएगा RNH2, उसी को हम लोग अमीन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? उसको अमीन बोलेंगे। और NH3 जो है इसको हम लोग अमोनिया बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने यहाँ पे एक फिगर बनाया अमोनिया का, तो देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, यानी एक बॉन्ड बनाने के 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यह सब ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का सब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, और यह जो है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर है। अगर बात कीजिए तो नाइट्रोजन यहाँ पे सेंट्रल एटम का भूमिका निभा रहा है, और जो हाइड्रोजन है वो आपको साइड एटम का भूमिका निभा रहा है। तो ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग माने तो ऑक्टेट थ्योरी कहता है कि जो सेंट्रल एटम यहाँ पे अमोनिया की फिगर में बात करें तो इसके आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। वैसे नाइट्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5 होता है, बट इस कंपाउंड के अमोनिया में इस नाइट्रोजन एटम जो सेंट्रल एटम है इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। बट हाइड्रोजन में क्या होता है? हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि यह सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इसलिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होता है। साइड एटम ऑलवेज 2 इलेक्ट्रॉन को प्रीफर करता है, और सेंट्रल मेटल ऑलवेज 8 इलेक्ट्रॉन को प्रीफर करता है। बाद में ऑक्टेट इनवैलिड होता है, बट उसकी चर्चा नहीं करेंगे। बट हम यहाँ कहेंगे जो साइड एटम है जनरली वो प्रीफर करता है 2 इलेक्ट्रॉन को, और जनरली जो आपको सेंट्रल एटम है वो प्रीफर करता है अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन।
वो खैर अलग बात है। तो हमने कहा कि अमोनिया के बारे में देखा कि अमोनिया से एमीन कैसे बनता है। एक हाइड्रोजन को आप निकाल देंगे, एक आर ग्रुप को जोड़ देंगे तो आपको अमीन मिल जाएगा, यानी अमोनिया से एमीन बनाने का ये तरीका होता है। तो अगर आप बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन देखा जाए, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन की बात करें तो क्लासिफिकेशन एमीन को हम लोग दो कैटेगरी में बांट के चले। एक तो आप एलिफैटिक एमीन बोल सकते हो और एक आप एरोमेटिक एमीन या फिर एराइल एमीन बोल सकते हो। एलिफैटिक कहने का मतलब बिना रिंग वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिना रिंग वाला होना चाहिए, यानी ए साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, उसको हम लोग एलिफैटिक बोलते हैं। फिर ओपन चैन होना चाहिए या फिर क्या बोलते हैं स्ट्रेट चैन होना चाहिए, मैंने रिंग नहीं होना चाहिए, दैट इज उसको एलिफैटिक बोलते हैं। तो अगर उसमें अगर NH2 लगा रहेगा, NH2, तो उसको हम लोग एलिफैटिक एमीन बोलेंगे। यहाँ पे एलिफैटिक एमीन का हमने एग्जाम्पल दिया। और एरोमेटिक एमीन की बात करें तो एरोमेटिक एमीन क्या होता है, यानी एराइल एमीन, यानी ये तो बेंजीन रिंग होना चाहिए। जैसे एनोलिन का फॉर्मूला होता है C6H5NH2, यहाँ पे बना दिया बेंजीन रिंग पे NH2। या तो ये ऐसा होना चाहिए, या एराइल का मतलब हो गया कि आपको बेंजीन रिंग लाइक कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए, फिर बेंजीन ही होना चाहिए, उस पर अगर कोई एमीन ग्रुप जुड़ा होता है उसको हम लोग एराइल एमीन या फिर एरोमेटिक एमीन बोलते हैं। फिर अगर आप आगे बात करें तो हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखा कि क्लासिफिकेशन यहाँ पे मैंने कर दिया कि एमीन जो है ये भी तीन टाइप का होता है, कि प्राइमरी एमीन होता है, सेकेंडरी एमीन होता है और टर्सरी एमीन होता है। प्राइमरी एमीन कहने का मतलब कि 1 डिग्री एमीन भी बोलते हैं, सेकेंडरी एमीन का मतलब 2 डिग्री होता है और टर्सरी एमीन का मतलब 3 डिग्री होता है। यानी एमीन को भी आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कैटेगरी में बांट सकते हैं। फिर अगर आप आगे बात करें तो जनरली जब वह साल्ट के फॉर्म में एमीन जाता है तब वो क्वाटरनरी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जनरली एमीन क्वाटरनरी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, साल्ट के फॉर्म में होता है। यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमीन आपको पहचानने आना चाहिए कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर एमीन का स्ट्रक्चर दिया हुआ तो वह प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, टर्सरी है, कैसे पहचाने उसका हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखेंगे और उसको समझेंगे और उसको सीखेंगे हम लोग। तो एमीन के बारे में फिर आगे हम लोग चर्चा करते हैं। तो अगर आप देखें हमने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे कुछ मैंने लिखा उसको मैं पढ़ देता हूँ कि एमीन आर क्लासिफाइड एज 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय एल्काइल और एराइल ग्रुप इन अमोनिया मॉलिक्यूल। इसका मतलब समझिए मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि जो प्राइमरी है, जो सेकेंडरी है, टर्सरी है, इस एमीन का मतलब होता है जो अमोनिया मॉलिक्यूल यहाँ पे है, उस अमोनिया मॉलिक्यूल में अगर R का मतलब एल्काइल ग्रुप हो गया, AR का मतलब एराइल ग्रुप हो गया, तो जितना आप एल्काइल ग्रुप वहाँ से रिमूव करेंगे या फिर जितना आप एराइल ग्रुप वहाँ पे ऐड करेंगे, यानी हाइड्रोजन आप रिमूव करिए और वहाँ पे R ग्रुप या AR ग्रुप यानी एल्काइल ग्रुप, एराइल ग्रुप ऐड करेंगे मॉलिक्यूल में, अमोनिया मॉलिक्यूल में, तो अमोनिया धीरे धीरे एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप एक एल्काइल ग्रुप ऐड करेंगे, यहाँ पे आप देखिए कि अगर आप यहाँ से क्या किया, अमोनिया था, अमोनिया से आप एक हाइड्रोजन हटा लिए और आप R जोड़ दिए तो RNH2 बन गया, यहाँ पे RNH2 बन गया या फिर ARNH2 बन, मतलब एरोमेटिक वाला एमीन हो गया। तो कह रहा है कि जो अगर एक R ग्रुप रहेगा तो प्राइमरी अमीन होगा, अगर 2 R ग्रुप रहेगा तो सेकेंडरी अमीन होगा और 3 R ग्रुप रहेगा तो टर्सरी अमीन होगा। इसका मतलब समझिए, बच्चा इसमें बहुत कंफ्यूज होता है, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए कहीं आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है और एमीन का, और इस एमीन में अगर 2 हाइड्रोजन है, अगर किसी एमीन में 2 हाइड्रोजन है तो आप समझ जाइए कि प्राइमरी एमीन है। कहीं भी स्ट्रक्चर दिया है एमीन का और उसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन है तो मतलब समझ जाइए कि आपको सेकेंडरी एमीन है। कहीं आपको एमीन का स्ट्रक्चर दिया वहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा तो आप समझ जाइएगा कि 3 डिग्री एमीन है। क्या है? 3 डिग्री एमीन है। या फिर दूसरा तरीका से आप यह भी कह सकते हैं कि अगर कहीं RNH2 है तो यानी कहने का मतलब कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर घटना शुरू, देखिए प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन घट रहा है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ये अमोनिया मॉलिक्यूल था, इस अमोनिया मॉलिक्यूल से हमने एमीन बनाया था, वहाँ पे एमीन देखा, बट इसमें देखा कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो रहा है, घट रहा है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन घटता है तो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी बन रहा है। और यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जैसे 2 है तो प्राइमरी है, 1 है तो सेकेंडरी है, एक भी हाइड्रोजन नहीं तो टर्सरी है। और यानी तो फिर कह सकते हैं कि यहाँ पे
आर ग्रुप या फिर एराइल ग्रुप ऐड हो, जैसे यहाँ पे एक एराइल ग्रुप है तो प्राइमरी, दो एराइल ग्रुप या फिर एल्काइल ग्रुप है तो सेकेंडरी है, यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप या 3 एराइल ग्रुप होगा तो टर्सरी एमीन होगा। इस तरह एमीन को आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि कौन सा प्राइमरी एमीन है और कौन सा सेकेंडरी एमीन है। अब इसके बेस पे मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किया है, कुछ उसमें स्टैंडर्ड बुक जैसे एनसीईआरटी द बेस्ट बुक होता है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी से अच्छी बुक नहीं होती। 11th-12th के विद्यार्थी हैं आप, आपको बेसिक केमिस्ट्री ठीक करना है तो एनसीईआरटी द बेस्ट बुक होता है। तो एनसीईआरटी से मैंने कुछ एग्जाम्पल उठाया और उसको मैंने प्राइमरी सेकेंड टर्सरी एमीन बताने की कोशिश की है, उसको समझिए फिर देखिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिया है। तो मैंने सबसे पहले आपको बता दिया कि जैसे कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो मैंने कहा कि अगर यह स्ट्रक्चर है और इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो आप आंख बंद करके कहेंगे यह 3 डिग्री एमीन है। आप आंख बंद करके कहेंगे इसमें यह 3 डिग्री एमीन है। या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, 1 2 3 एल्काइल ग्रुप है, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप 3 है तो क्या है 3 डिग्री एमीन है। ये सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं, सबसे अच्छा तरीका है, इससे बेस्ट तरीका होगा नहीं कि आप वहाँ पे हाइड्रोजन पहचानिए। एक भी हाइड्रोजन नहीं है 3 डिग्री, आपको 2 हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री एमीन हो गया, एक हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री एमीन होगा। यहाँ पे देखिए यह कंपाउंड में देखिए 2 हाइड्रोजन है मतलब प्राइमरी एमीन होगा। इस कंपाउंड में देखिए 2, ये एरोमेटिक वाली पार्ट है, एराइल पार्ट है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, अभी प्राइमरी एमीन होगा। इस स्ट्रक्चर में देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक भी हाइड्रोजन यानी यह आर ग्रुप है, एक तो यह एराइल ग्रुप है और इसके इधर और इसके इधर 2 आर ग्रुप है, यानी ये भी क्या है टर्सरी एमीन है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसको थोड़ा हम इस फॉर्मेट में लिख के दिखाएंगे, बच्चा को ज़्यादा समझ में आए। तो यहाँ पे क्या है CH3N है, तो CH3 कहने का मतलब यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं, एक भी हाइड्रोजन मतलब क्या है 3 डिग्री एमीन है। या फिर यहाँ पे क्या कहते हैं 3 गो एल्काइल ग्रुप, 1 एल्काइल ग्रुप, 2 एल्काइल ग्रुप, 3 ग्रुप, नो हाइड्रोजन, 3 एल्काइल ग्रुप, 3 डिग्री एमीन। इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो C2H5 है का होल 2 CnH2, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है आपको 2 हाइड्रोजन है मतलब क्या गया प्राइमरी एमीन है, 2 हाइड्रोजन मतलब क्या हो गया प्राइमरी एमीन है। यानी सिंपल आप कहिए कि एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो 3 डिग्री एमीन है, 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी एमीन है, एक हाइड्रोजन है तो आप कह सकते हैं कि वह सेकेंडरी एमीन है। फिर अगर आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पे हम लोग चर्चा करेंगे जो क्वाटरनरी अमीन कब बनता है उसको थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। वो जनरली साल्ट फॉर्म होता है, उससे पहले हम जो अमोनिया होता है इसका स्ट्रक्चर के बारे में फिर चर्चा करते हैं। जनरली आपको पता है ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग या फिर ओवरलैपिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग या फिर कोवैलेंसी के अकॉर्डिंग, यह सब जो थ्योरी था उसके अकॉर्डिंग कहता है कि जो अमोनिया है वह 3 ही बॉन्ड बनाता है। अमोनिया को भूलिए, सिर्फ याद रखें नाइट्रोजन जनरली आपको 3 बॉन्ड बनाता है, उसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है वो पता है, बट जनरली नाइट्रोजन को क्या बनाता है 3 बॉन्ड बनाता है। तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और एक जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है वो नन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो नाइट्रोजन पे जब पॉजिटिव चार्ज आता है इसका मतलब है कि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना लिया है, यानी यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है किसी न किसी को दे दिया। अगर इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यह डोनेट कर दिया या 3 बॉन्ड था तो लोन पेयर था यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था, यह अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो एक बॉन्ड बना लिया, किसी को जोड़ लिया, अपने साथ जोड़ लिया तो इस पे चार्ज क्या आ गया पॉजिटिव। इसीलिए अमोनिया पे जब भी 4 बॉन्ड बनाएगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, याद रखिएगा। यानी अमोनिया जब भी NH4 के फॉर्मेशन में बनेगा तो उस पर चार्ज क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, फिर आगे हम बात करें कि अगर देखेंगे यहाँ पे अमोनिया है तो अमोनिया पे आप देखें कि आगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो मैं यह भी कह सकता हूँ कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, जिसके पास निगेटिव चार्ज हो, जिसके पास लोन पेयर हो, वह क्या होता है न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है और उसके साथ साथ वह बेस की तरह भी काम करता है। वह न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है और वह बेस की तरह भी काम करता है, दोनों तरफ ट्रीट करता है वो न्यूक्लियोफाइल और बेस की तरह। तो जनरली एल्काइल हैलाइड है, इसको तोड़िएगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पर नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, या कार्बोकेटायन बन गया, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया, इस पर अटैक किया, इस तरह RNH3 का कॉम्प्लेक्स बना, क्योंकि यहाँ पे आपको नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना लिया एक, तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना, इसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड अमोनिया साल्ट बोलते हैं, साल्ट फॉर्मेशन हो गया। कैसे बना, 1 डिग्री एमीन है, उसको RX यानी एल्काइल हाइड्रोजन कीजिएगा तो यहाँ पे पता है कि आपको फिर क्या होगा RX यहाँ पे क्या करेगा X आपको यहाँ पे R ग्रुप जोड़ेगा तो 1 डिग्री 2 डिग्री होगा, फिर यहाँ पे R जुड़ेगा तो 3 डिग्री एमीन बनेगा, फिर लास्ट में करेगा तो ये लास्ट में लोन पेयर क्या होगा फिर इसके साथ ऐड होगा तो यह क्वाटरनरी अमोनिया साल्ट बनेगा। तो जनरली 4 डिग्री एमीन तब बनता है जब वो क्वाटरनरी अमोनिया साल्ट के
फॉर्म में होता है, नहीं तो प्राइमरी सेकेंडरी अमीन आपको ध्यान रखना है। प्राइमरी सेकेंडरी अमीन में कैसे ध्यान रखना है मैंने बताया कि आप याद रखिएगा, जिसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं 3 डिग्री, जिसमें 2 हाइड्रोजन है 1 डिग्री, जिसमें 1 हाइड्रोजन है आपको हो जाएगा सेकेंडरी यानी सेकेंडरी अमीन। यह एनसीईआरटी का कुछ हमने एग्जाम्पल उठाया जो क्लास 12 के एनसीईआरटी से है। यूनिट आपको 13 होगा, पेज नंबर 400 होगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 13.1 होगा, एक्सरसाइज का होगा। इसमें से जिन बच्चे के पास बुक नहीं है वो यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया है। आपके पास बुक है तो एनसीईआरटी से सोल्व कीजिएगा, नहीं बुक है तो यहाँ पे क्वेश्चन देख के इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्सरी अमीन है। और हम इसको एक बार बता देते हैं, फिर भी आप अपने से सोल्व कीजिएगा, फिर देखिएगा। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कितना हाइड्रोजन है 2, तो प्राइमरी हाइड्रोजन प्राइमरी एमीन हो गया। इसके पास कितना हाइड्रोजन है 2, तो प्राइमरी एमीन हो गया। इसके पास कितना हाइड्रोजन 1, तो क्या होगा सेकेंडरी एमीन हो गया। इसके पास कितना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है क्या है 2, तो प्राइमरी एमीन हो गया। इसके पास कितना हाइड्रोजन है 1, सेकेंडरी एमीन हो गया। इसके पास कितना हाइड्रोजन, एक भी हाइड्रोजन है, तीनों एल्काइल ग्रुप है तो टर्सरी एमीन हो गया। इसके पास कितना हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, क्या हो गया 2 हाइड्रोजन, क्या हो गया प्राइमरी एमीन हो गया। क्या हो गया प्राइमरी एमीन। तो इस तरह से आप एनसीईआरटी पढ़िए, एमीन में आपको एनसीईआरटी में काफ़ी डिटेल मिल जाएगा। तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, दिक्कत होगा तो पूछेगा, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन पढ़ा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन के बारे में देखा। कोई दिक्कत है, कोई इंक्वायरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये मेरा क्लासेस का ये टैग है बेंजाइन एकेडमी, इसको भी आप देख सकते हैं। अगर आपको कभी जुड़ना हो तो इस बेंजाइन एकेडमी में आप जुड़ सकते हैं। जनरली बेंजाइन एकेडमी आने वाले समय में आपको बीएससी, एमएससी, 11th 12th जेई नीट के लिए भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम करेगी और पढ़ाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।